सरकार जब बैठते ना मस्जिद नबी में सहाबा के दरमियान, तो एक सहाबी था, वो कहते हैं कि मैं मुस्तफ़ा की मजलिस में मैं भी बैठता था। सुनिए, कहते मैं भी बैठता था, सारे लोग बैठते थे। कहते मैं एक कोने पे बैठकर मस्जिद नबी में बस मैं मुस्तफ़ा को देखता रहता, एक कोने में बैठकर। कहते हैं कोई आ रहा है, कोई घर की बात सुनाता है, हुजूर मेरी घर की ये परेशानी है, मुस्तफ़ा उसकी परेशानी दूर कर देते। कोई आके कहता है हुजूर मेरी शादी नहीं हो रही, मैं परेशान, हुजूर उसकी शादी करवा देते। कोई आता है हुजूर मेरा ये मसला है, आप आसान फरमा देते। कोई कहता है ये मसला है, कोई कहता है ये मसला है, कोई कहता है ये मसला है। वो सहाबी कहते हैं सुबह से लेकर शाम तक और रात गुजर जाती, अगले दिन भी ऐसे। कहते मैं मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठता, मैं यही देखता कि सरकार को उम्मत का गम भी है, सरकार अलैहिस्सलाम को उम्मत का गम भी है, उम्मत की बख्शिश की फिक्र भी है, पुल से रात से उम्र को कैसे गुजारना है उम्मत को वो भी फिक्र है, और मैजान पे उम्मत की जनाबे वाला नामा अमाल जब तुलेंगे, नेकियां और बदियां तुलेंगे, उसकी भी फिक्र है। कहते इतनी बड़ी जिम्मेदारी और नबुव्वत की बड़ी जिम्मेदारी, सरकार को खुद अपनी फिक्र भी है, उम्मत की फिक्र है, वो खुद भी परेशान है, लेकिन इसके बावजूद कोई घर की परेशानी सुनाता है, कोई आके कहता है कि ओहद में क्या बनेगा, कोई आके कहता है कि खंदक में क्या बनेगा, कोई आके कहता है कि जनाबे वाला गज़वा बदर में क्या बनेगा। कहते हैं मैं सुबह से लेकर शाम तक देखता, परेशान आते मुस्तफ़ा को परेशानी सुनाते, आप उनकी परेशानी सुनते रहते। कहते हैं फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार सारे मुस्तफ़ा को परेशानी देते हैं, ऐसा हो कि मैं ऐसा कोई काम करूं जिससे मुस्तफ़ा मुस्कुरा पड़े। सारे परेशानियां देते हैं, सारे, सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से शाम तक, एक दिन दो दिन। कहते हैं ये मामूल बन चुका था, सारे परेशानियां देते गए। कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ, परेशानियां देते गए सबको, किसी को ओहद की फिक्र है, किसी को बदर की फिक्र है, किसी को घर की फिक्र है, किसी को रिश्तेदारी की फिक्र है, किसी को जनाबे वाला रोजी की फिक्र है, किसी को क्या फिक्र है, किसी को क्या फिक्र है, किसी को रिश्ते की फिक्र है। लेकिन हर कोई अपना दुखड़ा मुस्तफ़ा को सुनाता है, परेशानी सुनाता है, लेकिन कभी किसी को यह फिक्र नहीं हुई कि वो मुस्तफ़ा को ऐसी बात सुनाए जिस बात को सुनकर मुस्तफ़ा मुस्कुराना शुरू कर दे। वो साहबी कहते मैं बैठा था, तो बैठने के बाद मैंने मुस्तफ़ा को उस दिन से सरकार को लतीफ़े सुनाना शुरू कर दिए। बोलते जाए प्यार से एक मरतबा। कहते मैंने मुस्तफ़ा को लतीफ़े सुनाना शुरू कर दिए, सरकार को ऐसी बात सुनाता जिससे मुस्तफ़ा मुस्कुरा पड़ते। कहते हैं फिर सहाबा और नेकियां करते, कोई ओहद की जिम्मेदारी, कोई बदर की जिम्मेदारी, कोई खंदक की जिम्मेदारी, कोई घर की परेशानी सुनाता, कोई जनाबे वाला कोई बात करता, कोई बात करता, कोई बात करता। कहते हैं सारे नेकियां करते, मैं नेकी कौन सी करता, बस मेरा यही अमल था, मैं मुस्तफ़ा का जलवा भी देखता था, मुस्तफ़ा का चेहरा भी देखता था, और मैंने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ली कि मैं मुस्तफ़ा को लतीफ़े सुनाता, ऐसी बातें सुनाता जिससे मुस्तफ़ा मुस्कुरा पड़ते। कहते उस दिन के बाद मैंने अपनी जिंदगी का ये मामूल बना लिया कि मैंने बस यही अमल करना है, मैंने मुस्तफ़ा को मुस्कुराना शुरू करा दिया, मैंने मुस्तफ़ा को खुश रखना है, मैंने मुस्तफ़ा के चेहरे पे परेशानी नहीं आने देनी। अल्लाह अकबर। कहते हैं क्या हुआ, मैं ये काम करता, ऐसी कोई बात करता, मुस्तफ़ा मुस्कुरा पड़ते। और कहते हैं फिर मेरा लक़ब पड़ गया, लक़ब मुस्तफ़ा को खुश करने वाला सहाबी, मुस्तफ़ा के चेहरे पर तबस्सुम लाने वाला सहाबी, मुस्तफ़ा के चेहरे पर खुशी लाने वाला सहाबी। एक दिन ऐसे हुआ, कहते हैं मुझसे गुनाह कबीरा सरज़द हो गया। अब वही सहाबी, यहां पे रोक एक बात करूं, सुनिए, ये बात भी बड़ी मारकतुल आरा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक सहाबी आते देहात से पेंडू, मुस्तफ़ा की खिदमत में आते, अल्लाह अकबर। तो सहाबा पता क्या करते, जैसे अब गर्मी का मौसम है और बिलखुसूस आम का मौसम है, ये नया फल है ना, तो सहाबा कोशिश करते
मौसम गर्मी का है या सर्दी का है, जो नया नया फल आता ना बाजार में, मार्केट में, सहाबा खरीद के पहले पहले मुस्तफ़ा की खिदमत में पेश करते। हर सहाबी का यह अमल होता कि मैं मुस्तफ़ा की खिदमत में तोहफा पहले पेश करूं। हर सहाबी ये चाहता। अब सहाबा तोहफे पेश करते, कोई क्या लाता, कोई क्या लाता, कोई क्या लाता, अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। कोई दो, एक पेंडू सहाबी थे, अल्लाह अकबर, पल्ले कुछ नहीं था, सादा सा, गरीब सा। अल्लाह अकबर, क्या करता? बाजार से उधार फल खरीद करता, कभी खजूर कभी अंगूर, वो उधार खरीद करके मुस्तफ़ा की खिदमत पेश करता। आका सारे तोहफा देते हैं, मेरी तरफ से भी तोहफा कबूल फरमाए। अल्लाह अकबर, क्या हुआ? मेरे आका अलैहिस्सलाम आप तोहफा कबूल फरमा लेते। जब सरकार तोहफा कबूल फरमा लेते, तोहफा कबूल फरमाने के बाद सरकार खुद भी खाते, सहाबा को भी खिलाते। जब सरकार वो खजूर या अंगूर या कोई और चीज़ आप खा लेते, अल्लाह अकबर, जब मुस्तफ़ा खा के फारिग होते ना, अब जुमला सुन के आपने सब ने यकजबा होकर बोलना है, जुमला मोहब्बत वाला है। अब सुनिए, जब मुस्तफ़ा खा लेते ना, पता क्या कहता? हुजूर, जो आपके लिए फल लाया था वो उधार लाया था, अब पैसे दे, दुकान वाले को अदा करने हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे। हुजूर फल उधार लाया था, फल उधार लाया था, खजूर है या अंगूर है या कोई चीज है, मैं उधार लाया था। दुकान वाला पैसे मांगेगा, मैंने उसको अदा करने, मेरे पास तो पैसे है नहीं। तो आपने जो फल खाया है ना, वो नगद नहीं, वो उधार है, पैसे भी आप दें। बिलाल हबशी खड़े थे, उसने कहा यार अगर पैसे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, ये पैसे नहीं होते तो आप ना लाया करो। जब बिलाल ने ये बात की ना, आका बैठे थे, कहा बिलाल क्या कह रहे हो? जब हम इससे खुश हैं आप क्यों नाराज होते हैं? जब हम नाराज नहीं होते तो आप नाराज क्यों होते? हम खुश हैं, ये हमसे खुश है, हम इससे खुश हैं, ये हमसे प्यार करता है, अल्लाह ने इसको दौलत नहीं दी कि अपनी मोहब्बत के इजहार करता है, क्या हुआ? हम अदा कर देंगे। अल्लाह अकबर, क्या हुआ? मेरे आका अलैहिस्सलाम आप पैसे देते। अब यहां पे रुक के इमाम नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, उस सहाबी का और मुस्तफ़ा का प्यार, आपस में ये अंदाज, उधार चीज लाना, मुस्तफ़ा की खिदमत में पेश करना, और सरकार जब तनावुल फरमा लेते फिर पैसे मांगना, फिर जाकर दुकान वाले को अदा करना। इमाम नबानी फरमाते हैं सहाबी, उस सहाबी का और मुस्तफ़ा का आपस में जो प्यार था ना, इस प्यार को देखकर आसमान के फरिश्ते और जन्नत के अंदर हूरो गिलमान वो भी बड़े खुश होते और एक दूसरे को कहते यार देखो तो सही, नबी कैसा अजमत वाला है, आका कैसा अजमत वाला है, गुलाम कैसा अजमत वाला है। आप भी बोले प्यार से एक मरतबा सारे, देखो तो सही, आका उसको डांटते नहीं है, आका नवाज रहे हैं। उस सहाबी का ये मामूल था। अब आइए जो मैं बात कर रहा था, वो जो मुस्तफ़ा का सहाबी, जो मुस्तफ़ा को लतीफ़े सुनाता था, सरकार को खुश करता था, सरकार को खुश करने वाला सहाबी, एक मरतबा आखिर तक बोले प्यार से सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा को खुश करने वाला सहाबी। अब उससे गुनाह सरजद हो गया, गुनाह कबीरा। आका अलैहिस्सलाम ने आपने हद जारी कर दी, भी गुनाह कबीरा है, कोड़े मारो। अब उसको कोड़े मारे गए, फिर दिन गुजरते रहे। आका अलैहिस्सलाम आपने हद जारी करवा दी, दिन गुजर गए। फिर एक दिन ऐसा आया, उस सहाबी ने एक मर्तबा फिर गुनाह कबीरा का इंतकाब कर लिया। जब दोबारा इर्तिकाब किया ना, फिर उस पर हद लगाई गई। 2-3 मर्तबा ऐसे हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलाम घर बैठे गए। अब सहाबा बैठे हैं मस्जिद नबवी में और बैठ के तज़किरा कर रहे हैं, यार ये कैसा बंदा है, गुनाह करता है, फिर सरकार हद जारी करते हैं, फिर तोड़ देता है, फिर गुनाह करता है, फिर 2-3 मर्तबा। उनमें से एक सहाबी बोला, यार अल्लाह इस पर लानत करे, अल्लाह इस सहाबी पर लानत करे जो मुस्तफ़ा के पास भी बैठता है। क्योंकि सहाबा जो है ना वो बड़े गैरतमंद थे, वो गुनाह की तरफ जाना सोच भी नहीं सकते थे। और उस सहाबी के बारे में ये कह रहे थे, यार ये गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह, सरकार हाथ लगाते हैं, फिर तोड़ देता है। सहाबा में से एक सहाबी बोला, अल्लाह इस पर लानत करे। मेरे आका अलैहिस्सलाम अंदर बैठे थे, फौरन बाहर तशरीफ लाए, जलाल में आ गए, फरमाया कौन है
जो मेरे इस गुलाम पर लानत के बारे में जुमले बोल रहा था कि अल्लाह इस पर लानत करे, ऐसा ना बोलो। फरमाए इंसान है, खता हो जाती है, लेकिन सुन लो ये मेरा वो गुलाम है जो मुझसे मोहब्बत करता है, अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह भी इससे मोहब्बत करता है, मैं मुस्तफा भी इससे मोहब्बत करता हूं। अब सुनिए, यहां पर एक मैं नुक्ता पेश करूं, सुनिए। बंदा गुनाहगार हो, बंदा गुनाहगार हो, मुस्तफा का गद्दार ना हो, उसकी मोहब्बत ही मुस्तफा की बारगाह में कबूल होती है।